ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है 24 दिसंबर का दिन और कल के दिन है साल की सबसे बड़ी त्रयोदशी, जो कि सिर्फ एक बार आती है पूरे साल भर में, जिसका नाम है अनंत त्रयोदशी। और इसी दिन पड़ रही है साल की सबसे आखिरी प्रदोष। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश इस दिन पूरी जरूर होती है। अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा है, एक बार इस उपाय को कीजिएगा। शमी के पौधे में डाल देना ये 3 चमत्कारी चीजें और फिर देखिएगा जीवन भर आपके घर में धन संपदा बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके जीवन भर धन संपदा की वृद्धि करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना है, कोई कार्य सिद्धि है, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का काम है ना, उसकी कामना को पूरी करेगा। अगर पति पत्नी के बीच में क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेम खत्म हो चुका है, उसके लिए तीसरा उपाय। और चौथा उपाय, अगर किसी भी भाई बहन की शादी वगैरह नहीं हो रही है, काफी दिक्कतें आ रही हैं ना, तो अगली अनंत त्रयोदशी तक आने तक उसका मंगल विवाह संपूर्ण हो जाएगा। पूज्य गुरुजी बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय बताए हैं, एक एक करके ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अनंत त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लेता है ना, मेरा महादेव उसके जीवन में पेशे से उसकी श्रृंगार कर देता है। ध्यान रखिएगा कैसे करना है इस वाला उपाय। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो आपकी जो भी कर्ज की समस्या है वो खत्म होगी, धन से आपको परिपूर्णता मिलेगी, साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति समृद्धि का भी वास होगा। ठीक है, इसको कैसे करना है? कल के दिन आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, जो आप दीपक तैयार करोगे ये करोगे गोल बाती का। किसका करोगे? गोल बाती का दीपक तैयार करना, और घी का दीपक कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा ये पुष्प। देखिए, सफेद पुष्प जब भी आप यहाँ पर लें तो भूल कर के भी केतकी का फूल मत ले लेना, क्योंकि अगर आप उसे गलती से भी समर्पित करते हैं आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप जो सफेद फूल लेना चाहे ले सकते हो, आप हर श्रृंगार का ले लीजिए, परिजात का ले लीजिए, जो लेना चाहो वो आप ले लेना। एक सफेद फूल आपको चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा चावल के दाने। कितने चावल के दाने चाहिए? गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कि आपके अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 चम्मच दूध लेना होगा। और जो दूध लोगे वो किसका लोगे? गौ माता का, यानी कि गाय का दूध। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। और आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में तांबे के लोटे के अलावा कोई सा भी स्टील का लोटा ले लेना या कांसे का ले लेना, किसी का भी ले लेना, लेकिन तांबे का लोटा भूल करके भी इस वाले उपाय में मत लेना। और जो आपने लिया है गाय का दूध, उसे आपको इसके अंदर डाल देना है, 1 से 2 चम्मच। उसी के पश्चात आपको 7 चावल के दाने इसके अंदर डाल देना और एक सफेद फूल भी इसी के अंदर डाल देना। बाकी पूरे लोटे को भर लेना होगा अपने घर के शुद्ध जल से। ठीक है ना? इसे आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, तो जो आपने ये एक लोटे में सब कुछ डाल दिया और जो एक दीपक आपने तैयार किया है ना, आपको जाना है शमी पौधे के पास में। ठीक है, अगर आपके घर में लगा हुआ है, अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। कहीं दूसरी जगह पर है तो आप वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने शमी के पौधे का इतना बड़ा महत्व बताया है कि जो एक शमी का पत्ता होता है ना, ये 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है।
इतना अद्भुत है। और जिस घर में सुबह और शाम को एक गोल बत्ती का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जिस घर में लगता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर पर कभी भी किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ सकती, कोई भी अभिचार कर्म नहीं, उस घर में सदैव महादेव की महिमा बनी रहती है। तो आपको इसके पास में आना है। सबसे पहले आपको इसके नीचे एक दीपक लगाना है। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं दीपक को थोड़ा सा दूर लगाएं ताकि इसकी लो से इसकी पत्तियां जले ना। थोड़ा सा दूर लगाना, और दूर लगाने के पश्चात आपको वो दोनों हाथों में लोटा लेना है। और गुरुजी ने कहा कि जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो इसी वाले उपाय का 10 गुना फल उसे प्रदान होता है। तो दोनों हाथों से आपको वो का पूरा लोटा जल यहाँ पर समर्पित करना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित करना। अपना पल्लू जो होता है, यानी कि जो दोनों हाथ है, अगर आदमी कर रहा है तो दोनों हाथ, और अगर कोई महिला बहन बेटी कर रही है तो अपने पल्लू को पसार करके अपने धन संपदा की कामना करते हुए, अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए महादेव जी से आशीर्वाद लेकर के वापस घर के अंदर चले जाएं। जो व्यक्ति वाले उपाय को अनंत त्रयोदशी के दिन कर लेता है ना, उसके आगे आने वाला जो साल होता है ना, वो धन संपदा से भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, या फिर कोई कार्य सिद्धि है, आपकी जो कार्य पड़ा है कोई पूरा नहीं कर सकता ना, अनन्य त्रयोदशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे कैसा भी केस का काम होना, सारी कामनाएं विश पूरी होगी। साथ ही साथ आपकी कार्य सिद्धि भी पूरी होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और एक चाहिए चावल का दाना। चावल का दाना जो हो वो अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा आपको लेनी होगी, कोई जरूरी नहीं है आप 3 गांठ वाली, 5 गांठ वाली कौन सी लोगे, 5 दूर्वा आपको लेनी है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना, जो जल आप भरो ना तो एकदम ताजा जल लिया कीजिए, वो भी अपने घर का। और इन्हें लेकर के सुबह जाओ तो जो सूर्योदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, या फिर आप प्रदोष काल में, कल का दिन बहुत विशेष है, अनंत त्रयोदशी जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और उपाय करने नियम से ही आपको उपाय करना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आप समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या सुराक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये कर दिया। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को रखना। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो कामना है, जो हृदय की बात है, जो कि आपकी कार्य सिद्धि है, जिस कार्य को आप महादेव जी से करवाना चाहते हो, उस कार्य के बारे में सोचते हुए, उसकी विनती करते हुए इस चावल के दाने को उठाकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ये कर दिया। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र पर कोशिश करना कि आपके पास या तो लाल चंदन हो, या पीला चंदन हो, या सफेद चंदन हो। जो भी चंदन है ना, उस चंदन से आपको ऊपर वाली जो बीच वाली पत्ती है, इस पर आपको ओम बनाना है। अपनी अनामिका उंगली से अपनी कामना करते हुए, और एक एक अंक का संबोधन इन दोनों बिंदियों पर रख देना है, लगा देनी है एक एक बिंदी। और जहां पर ये तीनों पत्ती, इसे उठा करके और आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कहां पर? बिल्कुल इस चावल के दाने के ऊपर की जो बीच वाली पत्ती रहे, इसके ऊपर रहे, दोनों पत्तियां ऐसे रहे, और डंडी जो रहे वो जलाधारी के तरफ में रहे। कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात जो दूर्वा है ना, उस दूर्वा को आपको लेनी है, 5 दूर्वा को। और जो खाली स्थान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस खाली स्थान पर अपनी विश, अपनी काम कहते हुए, कार्य सिद्धि की कहते हुए, आपको यहाँ पर ऐसे
समर्पित करना है कि सभी की जो डंडिया रहे वो जलाधारी के तरफ में रहे। अपनी कामना कह करके महादेव जी से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइए। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को अनंत त्रयोदशी के दिन कर लेता है ना, वो जो भी मांगता है वो पूरा जरूर होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, कल के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चतुर्दशी के दिन ही मात्र इस वाले उपाय को किया जाता है। बाकी उपायों को आप किसी भी प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अनंत त्रयोदशी के दिन किया जाता है। अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं ना, दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं रह बैठा है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना घर में, तो आप में से कोई भी एक जना अनंत त्रयोदशी के दिन पूरे दिन में से कभी भी आपको लेकर के जानी होगी। मात्र थोड़ा सा दूध बूंद आपको गाय के दूध की चाहिए, कच्चे दूध की एक बूंद और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए कैसे करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहाँ पर आपको पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है, जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात आपको अपनी जो उंगली है ना, उस उंगली को उस दूध में डुबोना है। कौन सी? अनामिका उंगली। ये चीज ध्यान रखना, अनामिका उंगली को आपको उस दूध में डुबोना है। और दूध में डुबो देने के पश्चात जो शिवलिंग पर सबसे खास स्थान होता है, जहाँ पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, माता रानी का हस्तकमल, आपको उस उंगली को दूध में डुबोकर इसके चारों तरफ फेर जाना है। मतलब कटी भाग के चारों तरफ आपको अच्छे से दूध लगा देना है। किनका स्मरण करते हुए? कामदेव रत्ती का स्मरण करते हुए। ये चीज ध्यान रखना, किनका? कामदेवर्ती का स्मरण करते लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है, अनंत त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान महादेव अपने साडू भाई के साथ जाते हैं, काम उनके साथ में निकलते हैं। और जो भी व्यक्ति हस्तकमल पर दूध की उंगली को फेरते हुए कामदेव रति का स्मरण करते हुए फेर देता है ना, उसके जीवन के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। उन पति पत्नियों के बीच में वापस से विवाह संबंध वापस से बनने लगता है, प्रेम संबंध बनने लगता है, सारी क्लेश दूर हो जाते हैं। गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब साथ ही साथ जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, जब भी आप दूध दही घी कुछ भी समर्पित करें ना, उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल महादेव को जरूर समर्पित किया कीजिए। तो बाद में एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। अब अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बहन बेटी किसी की भी शादी में बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, शादी में दिक्कत पैदा हो रही है, काफी ज्यादा समस्या वगैरह हो रही है ना, अच्छा सुयोग्य वर या वधु नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपको दूध लेना है, गौ माता का कच्चा दूध, और एक लोटा शुद्ध जल इन्हें लेकर के पहुंचना कहाँ पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। साथ ही साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। अब आप में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है, माँ बाप भी कर सकते हैं, बच्चा या बेटा बेटी कोई भी कर सकता है जिसके विवाह में संकट आ रही हैं, दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करके, और उसके पश्चात आपको यहाँ पर ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक दूध की बिंदी लगाकर है ना, और उल्टा समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। किस तरीके से? एक डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ है ना, जिधर आपने दूध लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर होने के पश्चात आपको अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखना है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो उसका नाम गोत्र बोलकर के कामना कर देना कि उनका विवाह जल्दी से हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के दिन इस उपाय को कर लेता है या जिसके लिए कर लेता है ना, अगली अनंत त्रयोदशी आने तक उसका मंगल विवाह हो जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।